देख रहे हो ये डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका ऑर्डर क्या हो सकता है अगर तुम गैस कर सकते हो तो गैस करो 1 2 3 4 5 है ना। तो ये 5/5 का डिटर्मिनेंट है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम सोचोगे क्या करें। तो देखो, एक प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद रखनी है। इससे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है इसके ऊपर या तो सारे जीरो हों या नीचे अगर सारे जीरो हों या ऊपर और नीचे दोनों तरफ जीरो हों, तो डिटर्मिनेंट किसी भी ऑर्डर का हो, हम लोगों को बस मल्टीप्लाई करना है उसका डायगोनल, है ना। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर डेल्टा है तो हम सिर्फ डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 5 फैक्टोरियल, है ना। तो ये लगने में बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, बट अगर हमें प्रॉपर्टी पता है कि लोअर ट्रायंगुलर में डिटर्मिनेंट हो या अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट या फिर डायगोनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। चलो ये कर लेते हैं हम लोग। जेई में आया हुआ क्वेश्चन, A1 A2 A3 AN आर इन GP, मतलब ये सब GP के टर्म्स हैं। तो हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ है, AN -1 है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब GP में है, इसका मतलब AN+1 AN+2 ये भी किस में रहे होंगे, GP में रहे होंगे। और जब ये GP में होगा इसका क्या मतलब हुआ होगा, A मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट होगा, AN इंटू AN+2 इस तरीके से रहा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, है ना, दोनों तरफ log लेके, अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, टेकिंग log बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ log ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 log AN+1 इज इक्वल टू log AN प्लस log AN+2। क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, log A+1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, log AN+1 है। ये प्लस जो है ऊपर है, दोनों log की टर्म्स को ऐड करने के काम आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम के अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। क्लियर। तो अगर हम सेकंड वाले कॉलम के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो, ये सबसे पहला वाला कॉलम वैसा का वैसा ही रहेगा, क्या, log AN, फिर log AN+3। इसी तरीके से लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, log AN+6। अब देखो, जिस तरीके से हमने ये लिखा है उसी तरीके से हम लोग सेकंड वाले रो के अगर एलिमेंट को देखें तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। क्या लिख सकते हैं हम, 2 log AN+4 इज इक्वल टू log AN+3 प्लस log AN+5, है ना। ये भी हम लिख सकते हैं। लास्ट वाले रो के लिए भी हम लोग ऐसा लिख पाएंगे। तो हम बीच वाले टर्म को लिख सकते हैं 2 इंटू मिडिल वाली टर्म, ये क्या हो जाएगी, log AN+7 इज इक्वल टू log AN+6 प्लस log AN+7, है ना। तो अब डिटर्मिनेंट को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो बीच वाले को हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे 2 की कमी है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 1/2 डिटर्मिनेंट के बाहर लिख देंगे, है ना। तो हम डिटर्मिनेंट के बाहर क्या लिख देते हैं भाई, 1/2। तो अब बीच वाले जो कॉलम है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log N+1 को, log N+1 की हम वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, बाई 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। तो हम क्या लिख पाएंगे इसको अब, log AN प्लस log AN प्लस log AN+2, है ना। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से भी वैल्यू इसकी रख देते हैं वापस से। तो ये क्या हो जाएगा, log AN+3 प्लस log AN+5। इसी तरीके से हम लोग क्या लिख पाएंगे, log AN+6 प्लस log, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो, log AN+7। अब लास्ट वाला जो कॉलम है वो एज इट इज़ रहेगा, वैसा का वैसे ही। तो उसको हम लिख देते हैं log AN+2 log AN+5 log AN+8, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग कि दो एलिमेंट एक जैसे हैं। कैसे,
जैसे ये वाला सेम है, इसी तरीके से ये सेम है। तो अगर इसके अंदर मैं एक ऑपरेशन लगा देता हूँ, क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ मैं C2 के अंदर, C2 माइनस C1। अगर मैं ऐसा लगाऊंगा तो ये वाली दोनों टर्म क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो बचेगा क्या, ये log an+2 वाला बचेगा। तो इस केस में ऐसा हो जाएगा कि C2 किसके बराबर हो जाएगा, C3 के। या फिर अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ, C2 के अंदर मैं लगा देता हूँ C2 माइनस C3, तो उस केस में ये जो है C2 किसके बराबर हो जाएगा, C1 के। तो दो कॉलम सेम हो जाने की वजह से डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो ये डिटर्मिनेंट जो दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे 3 रो के अंदर 1 है ना। तो जब भी हम लोगों को 3 रो में 1 दिखते हैं तो हम 2 जीरो बना लेते हैं, है ना। तो 2 जीरो बनाने से पहले हम एक और एक यहाँ पे काम कर सकते हैं, जैसे कि ये जो स्क्वायर है उसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, है ना। पूरा डिटर्मिनेंट को दोबारा लिखना चाहता हूँ मैं 1। अब देखो ये क्या है, 2x प्लस 2 - x, है ना। इसका स्क्वायर खोलना है मुझे। अब मैं इसका स्क्वायर यहीं पे ओपन कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे ना करना पड़े। जिस तरीके से 2 के लिए होगा वैसा ही 3 और 5 के लिए भी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2x प्लस 2 - 2x, है ना। फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2x 2 - x, है ना। तो ये तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे एलिमेंट जो है मिल जाएगा 2 प्लस 2 - 2x, ठीक है, प्लस 2। इसी तरीके से हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं 2 ओपन अगर हम लोग करेंगे a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब सेकंड वाला हम लोग कॉलम लिखना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ जिस तरीके से 2 के लिए हुआ है ना वैसे ही 3 के लिए हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 - 2x प्लस 2। इसी तरीके से 3 प्लस 3 - 2x, है ना। यहाँ पे भी 2 आना चाहिए था, ओके। और यहाँ पे प्लस 2 की जगह यहाँ पे क्या आएगा, -2। नेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें 5 है 2 और 3 की जगह, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 2x प्लस 5 - 2x प्लस 2। इसी तरीके से हम लोग लास्ट वाला एलिमेंट लिख सकते हैं 5 - 2x प्लस 5 - 2x, क्लियर। और फिर क्या हो जाएगा, -2 हम लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो एक ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। हम R2 और R3 के अंदर एक ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं जिससे कि हम लोगों को सभी क्या मिल जाए, 1। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, R2 के अंदर ऑपरेशन लगा देता हूँ मैं, और R2 के अंदर मैं क्या ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 माइनस R3। तो देखो जब तुम इस वाली टर्म में से ये नीचे वाली टर्म को माइनस करोगे तो बताओ क्या मिलेगा तुम्हें, ये 2 तो कट जाएगा ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये 2 तो जो 2 के साथ कट जाएगा, इसी तरीके से ये वाली टर्म भी इस वाले के साथ कट जाएगी। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो अगर 4 होगा तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रिमेनिंग 4 रहेगा। इसी तरीके से R2 के सेकेंड एलिमेंट में भी क्या बचेगा, 4। तो हम सभी 4 को कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम, सभी 4 को कॉमन। तो अगर एक रो में से हम 4 को कॉमन लेंगे तो बचे हुए एलिमेंट को हम ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से बनेगा 1 1 1, और यहाँ पे 4 है ना, तो पूरी रो में 4 लिखने की जगह मैं 4 बाहर लिख देता हूँ कॉमन लेके, 1 1 और 1। और लास्ट वाला जो रो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। वो कैसा रहेगा, 2 प्लस 2 - 2x -2। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला 3 प्लस 3 - 2x -2, है ना। इसी तरीके से लास्ट 5 प्लस 5 - 2x। हम ये नहीं लिखते तो भी हमें आंसर मिल चुका है ना, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे R1 और R2 सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो बहुत 0 आंसर आ रहे हैं आज हम लोगों की, क्या बात है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक इक्वेशन लिखी हुई है, लैम्डा में जो है वो ये इक्वेशन x में भी हो सकती थी, है ना। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें x से भी पूछ सकता है, यहाँ पे लैम्डा की फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा की पावर 4 में कोई इक्वेशन है, p λ⁴ प्लस q λ⁴ प्लस r λ⁴ प्लस s लैम्डा प्लस t इजिकल टू डिटर्मिनेंट, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। अब एक काम तो ये कि नॉर्मली हम इसको क्या करें, एक्सपांड करें। ये फर्स्ट मेथड है हम लोगों का ना, तो ये बहुत वीक मेथड है। मेथड नंबर 1 एक्सपांड करें
और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दें, कंपेयर। कंपेयर कैसे, जो एक्स की पावर, जो लैम्डा की पावर 4 में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे आएगा वो उसका कोफिशिएंट हम लोग पी के बराबर कर देंगे, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद लैम्डा की पावर 3 का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में किसके इक्वल कर देंगे, यहाँ इसके बराबर। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसकी जगह कोई और मेथड यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो देखो मेथड नंबर 2 हम लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत ही ईजी रहेगा वो। देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है ना। तो मुझे टी फाइंड करना है, उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया इसको एक्सपांड कर लो, और जो लैम्डा से फ्री टर्म होगी उसको हम टी के बराबर लिख देंगे। तो पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो टी तो बचेगा। तो क्या बचेगा, टी इज इक्वल टू, है ना 0 रख रहे हैं हम लोग, 0 0 -1 तो ये -1 हो जाएगा, 0 + 3 इज इक्वल टू, ये भी 3 हो जाएगा। तो 0 + 1 1 एंड 2 माइनस लैम्डा, मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, लैम्डा -4 यहाँ पे -4 रह जाएगा। लैम्डा -3 का मतलब क्या है, 0 -3 तो ये -3, लैम्डा +4 मतलब 0 + 4 तो ये कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से 3 लैम्डा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अब इस डिटर्मिनेंट को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को लैम्डा की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व अगर करेंगे तो हमें लैम्डा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो यहाँ से हम लोग इसको एक्सपांड कर लेते हैं R1 से, है ना। तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, फिर +1 तो ठीक है। अब किसको छुपा दिया हम लोगों ने, पहली वाली रो और दूसरे वाले कॉलम को हम लोगों ने छुपा दिया। तो हमें एलिमेंट जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 0 - 12, है ना। तो -12 तो रहेगा ही सही। ओके, -12 और उसके साथ क्या हो जाएगा +30, अगर हम सॉल्व करेंगे तो इजिकल टू हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये 18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का इस क्वेश्चन के अंदर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन देखना है और अच्छे से चेक करना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। जितना जल्दी तुम्हें पता लगेगा हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, उतना इजीली तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये पता लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो अप्रोच हम लोगों की क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो देखो कॉलम 1 के अंदर हम लोगों को दिख रहा है 1 2x इस तरीके से, कॉलम 2 कॉलम 3। तो अगर कॉलम 3 में से मैं कॉलम फर्स्ट को माइनस कर देता हूँ तो मुझे लास्ट वाले कॉलम में 1 एलिमेंट मिलेगा। तो ऐसा कुछ अगर हम करें तो देख लेते हैं ऐसा करके कि इससे क्या हमें फ़ायदा होगा। तो हम क्या करते हैं, C3 के अंदर चेंज कर लेते हैं, C3 - C2 करके देख लेते हैं, या तो C3 - C2 करके देखें। अगर इससे हम लोगों का नहीं होगा तो फिर हम क्या करके देखेंगे, C3 - C1। ओके, तो ऐसा अगर हम लोगों ने किया तो C3 में चेंज होगा, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। 1 2x 3x x - 1, कॉलम 2 भी वैसे का वैसे ही रहेगा, x इंटू x - 1। इसी तरीके से क्या x - 1 x - 2। ओके, और नेक्स्ट हम लोग अब कॉलम 3 के अंदर हम चेंज कर रहे हैं। तो कॉलम 3 में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x + 1 - x, तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। चलो 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो अब हम लोगों को जो नेक्स्ट माइनस करना है, मैं रेड कलर में नीचे की तरफ लिख देता हूँ, वो क्या करना है हम लोगों को, इसमें से इसको माइनस करना है। तो हम क्या लिखेंगे, x² + x माइनस, है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो इस x को अंदर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा x² - x। तो x² से x² तो कट जाएगा, तो हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2x। क्लियर। इसी तरीके से ये में से ये वाला हम लोगों को माइनस करना है ना। तो देखो करके दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। ये पहले हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, जो हमने पहले किया है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये रफ वर्क था। अब हम क्या माइनस करना चाहते हैं, x + 1 x -1 में से क्या माइनस करना चाहते हैं हम, x -1 x - 2 को हम माइनस करना चाहते हैं। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है x और एक आ रहा है x - 1 कॉमन, है ना। तो x - 1 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, x + 1 माइनस x - 2, है ना। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x कट जाएगा और 1 + 2, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3। तो हम लास्ट वाला एलिमेंट लिख सकते हैं क्या, 3x x - 1। अब देखना है तुम लोगों को यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, C1 किसके इक्वल है, C3 के। और जब भी दो कॉलम इक्वल हो जाता है तो अगेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0।
तो इस तरीके से ये हम लोगों का जो क्वेश्चन था, लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, बट इजीली सॉल्व हो गया। हमने यहाँ पे 2 कॉलम जो है वो क्या कर लिए, आइडेंटिकल बना लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, फिर उसके बेस पे हम लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। तो देखो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है भाई, ये ए बी, ए अल्फ़ा प्लस बी, नेक्स्ट है बी सी, बी अल्फ़ा प्लस सी, इसी तरीके से ए अल्फ़ा प्लस बी, बी अल्फ़ा प्लस सी एंड 0। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं हम R3 के अंदर ये जो R3 है ना, R3 जैसा हम बना सकते हैं R1 और R2 को यूज़ करके, है ना। अगर मैं R1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, अल्फ़ा से, और ऐड कर दूंगा मैं R2 में, तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फ़ा ए प्लस बी। तो वो किसकी तरह हो जाएगा, लास्ट वाले रो की तरह हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा करने पे हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो ए अल्फ़ा प्लस बी मिलेगी। तो क्यों ना हम लोग उस जो भी हमें वैल्यू मिलेगी R1 प्लस आर अल्फ़ा R1, हमें अल्फ़ा को किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें अल्फ़ा को R1 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर मैं उसके अंदर ऐड कर देता हूँ क्या, R2, तो क्या मुझे R3 जैसा मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, R3 में से उसको हम माइनस ही कर देते हैं। R3 में से हम इन दोनों को ऐड करके अगर माइनस करके R3 में ही लिख देते हैं, तो हमें R3 में 2 जीरो मिल जाएंगे, है ना। एक तो यहाँ हमें जीरो मिल जाएगा और एक यहाँ पे हमें जीरो मिल जाएगा। तो देखते हैं ऐसा ऑपरेशन करने के बाद जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट हम लोगों के पास आएगा, पहले और 2 रो तो वैसे के वैसे ही रहेगा, ए बी, ए अल्फ़ा प्लस बी, नेक्स्ट क्या, बी सी, बी अल्फ़ा प्लस सी, और लास्ट में 2 जीरो हम लोगों ने बनाने के लिए जो ऑपरेशन लगाया है, तो उससे यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ना, इधर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों को क्या करना है, R3 जो कि 0 है ना। डिफरेंट पेन यूज़ करते हैं, देखो क्या है, 0, 0 में से क्या माइनस करना है हमें, अल्फ़ा R1, R1 को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा से, तो हमें मिलेगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी, प्लस हम R2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी अल्फ़ा प्लस सी। तो ये हम ऐसा का ऐसा यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, लास्ट वाला एलिमेंट डिटर्मिनेंट के अंदर माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा माइनस बी अल्फ़ा, तो माइनस बी अल्फ़ा और माइनस बी अल्फ़ा, है ना। तो वापस से हम लोग देख लेते हैं, देखो ये एक तो होगा हम लोगों का ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी, और है ना हमने बी को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो चेंज कर सकते हैं वो क्या होगा, माइनस 2b अल्फ़ा लिख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 2b अल्फ़ा माइनस सी। तो ये हम लोगों के पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखो सिंपली हम लोग इसको ना एक्सपांड कर सकते हैं R3 से। क्या कर सकते हैं, एक्सपांड विद R3। तो अगर हम R3 से एक्सपांड करेंगे, और एक और बात यहाँ पे है ना, इसको बराबर में 0 भी चल रहा है, ये जो डिटर्मिनेंट में इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। तो R3 से एक्सपांड करने पे 2 शुरू के एलिमेंट तो वैसे ही हम लोगों को 0 मिल जाएंगे, है ना, 0 प्लस 0, और लास्ट में जो मिलेगा वो नेगेटिव वाला पोर्शन है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन लेके ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2b अल्फ़ा प्लस नहीं है, क्या है, माइनस, ये लो माइनस कितना है, सी, ये तो हमारा बाहर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करने के लिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम छुपा देंगे। तो इससे हम लोगों को मिलेगा ए सी, देखो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ए सी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ओके, तो ये बराबर में 0 चल रहा है हम लोगों के पास। ओके, तो इस माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास आएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2b अल्फ़ा माइनस सी एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। तो देखो यहाँ से हम लोग 2 बातें बोल सकते हैं, है ना। कभी भी हम लोगों के पास ऐसा कुछ होता है x इंटू वाई बराबर 0, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0, तो हम क्या बोलते हैं, या तो x 0 और y 0। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2b अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0, और हम दूसरा बोलेंगे बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी। अब बी स्क्वायर बराबर ए सी का क्या मतलब होगा,
है ना, बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0 से लिखा है मैंने, बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए बी सी जो है वो किस में होंगे, जी पी में होंगे, है ना। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, ए बी सी आर इन जी पी, सिर्फ बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। और भी यहाँ पे बात लिखी हुई है, एक्स माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ हम लोगों के पास माइनस वाली टर्म आ रही है, तो ये माइनस हम लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तभी हमारा ये ऑप्शन सही होगा। तो देखें कहाँ पे हम लोगों ने प्लस और माइनस का जो है दिक्कत किया है। ओके, तो ये जो था ना, ये सब का सब यहाँ पे माइनस था, तो हम यहाँ पे इसको माइनस लगा देते हैं और इसको ऐसे ही प्लस रहने देते हैं, और सभी जगह क्या आएगा यहाँ पे, प्लस ही आ जाएगा, है ना, कहीं पे माइनस आने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे भी प्लस होगा। तो देखो एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ मैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी कोई भी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या 2bx प्लस सी बराबर 0। अगर इसका अल्फ़ा रूट है, इफ़ अल्फ़ा इज़ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का अल्फ़ा रूट है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयरफॉर x माइनस अल्फ़ा इज़ फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर यही तो लिखा है कि ए बी सी डी, ओ सॉरी ए बी सी या तो क्या होंगे, जी पी पे होंगे, या फिर x माइनस अल्फ़ा फैक्टर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 का। क्यों, क्योंकि हम x की जगह अगर अल्फ़ा रखेंगे, है ना, तो और वो उसको सेटिस्फाई कर देगा, तो यही तो हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है। तो इससे हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।